हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को। कैसे हो? तो मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका मानवी ब्लॉग्स में। तो गाइज़, यहाँ पर है ना, शाम का ब्लॉग है मेरा। ये रात का तकरीबन 7 या 7:30 बजे से स्टार्ट है, ही क्योंकि हम है ना। पार्क पहुंचे। पार्क हम गए थे तकरीबन 6:30 बजे के करीब। और हमने 4-5 राउंड ही लगाए थे। इतने में है ना बहुत तेज आंधी आ गई। सच बताऊं तो है ना, मेरे मुंह पे है ना इस तरह मतलब हाथ लगा रही हूँ, क्रिक क्रिक हो रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो सबसे पहले आके मैंने यहाँ पर दलिया चढ़ा दिया है। अभी चढ़ाया नहीं है, पानी रखा है अभी इसमें। तो बस दलिया ही बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहती हूँ थोड़ा सा है ना हल्का फुल्का हो जाए शाम को। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं दलिया बना लेती हूँ। तो गाइस है ना, आंधी और तूफान ने है ना, मतलब आंधी ही थी और बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मेरा किचन है ना बिल्कुल गंदा कर दिया। क्योंकि है ना, मौसम थोड़ा ठीक था तो वो उस टाइम पर हमें नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो सब कुछ हम खुला ही छोड़ के चले गए। लेकिन जैसे ही हमने पार्क में 1-2 राउंड लगाए ना, तो उसके बाद है ना आंधी आ गई और घर में है ना, पूरे घर में रेत ही रेत। किचन में भी, गैलरी में भी, कमरे में भी। तो शाम को तो मैंने वैसे कुछ नहीं किया था, फिर बस खाना बनाकर खाकर हम सो गए थे। तो फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है गाइस। और यहाँ पर है ना, मेरे पास जो चावल रखे थे, एक्चुअली है ना गांव से लेके आए थे हम। तो उसमें होता है ना, थोड़े बहुत कण वगैरह रह जाते हैं। तो उसको है ना इस तरह पंखे की मदद से मैंने इसको बरसा लिया था। और तो देखिए यहाँ पर है ना, इतनी सारी डस्टिंग निकली है। अभी फ़ोन में दिख नहीं रही है, थोड़ी बहुत ही दिखती है फ़ोन में। तो जो है ना, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा रह गया था उसको इस तरह मैंने डिब्बी में रख दिया है। होता है ना पीछे से जो छोटे मोटे चावल रह जाते हैं, तो वो उसको मैंने डिब्बी में अलग करके रख दिया है, ताकि सारे चावल है ना गंदे ना हो। और तो गाइज़ यहाँ पर है ना, फिर मैंने कैमरा नहीं उठाया सच बताऊँ तो, क्योंकि है ना धरण हो रखी है ना मुझे। तो इस वजह से है ना, थोड़ा टांगे है ना, ये रहता है कि बस लेट जाऊँ लेट जाऊँ। तो यहाँ पर है ना, फिर दोपहर के बाद तकरीबन 3 बजे के करीब फिर बेटियाँ कहने लगी कि हमें है ना ढोकला खाना है। तो ढोकला मेरे पास रखा है इंस्टेंट, मतलब जो जिसमें है ना कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। खाली एक बैटर होता है इस तरह से, और बस पानी में घोलना होता है। और वैसे दूसरा भी मुझे बनाना आता है, लेकिन जब मार्केट में मिल रहा है तो मैंने सोचा चलो क्यों ही झंझट करने। और अभी हमने मतलब 2 पैकेट ख़त्म कर दिया है। इतना नहीं लेके आते, लेकिन कभी कभार ले आते हैं जब हमारा मन करता है। अब तो तकरीबन मुझे आई थिंक 7 या 8 महीने के बाद ही बनाया होगा हम लोगों ने। तो इस तरह पानी में आपको मतलब इसको घोल के रख देना है, ना इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है, ना इसको ज़्यादा पतला करना है। तो गैस यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, बड़ी कढ़ाई। आपके पास छोटी हो तो वो ले लीजिए। और इस तरह से है ना थाली ले लीजिए। और आप चाहें तो उस छोटी छोटी कटोरी होती है ना, उसमें रख कर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से थाली को है ना मैंने देसी घी से बिल्कुल चिकना कर लिया है, क्योंकि फिर ये होता है ना कि बैटर हमारा इस पर ना चिपके। आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें ना आप लोग, तो पहले मस्टर्ड ऑयल को पका लेना। अदरवाइज़ तो है ना उसमें फिर कच्ची कच्ची स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से है ना, बस आपको है ना इसके चम्मच की मदद से नहीं घुमाना है, बस हाथों से डैब डैब कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी रख लिया है, कटोरी में भी मैंने पानी डाल दिया है, कढ़ाई में भी मेरा पानी है, और कटोरी को भी मैं अच्छी तरह से भर दूंगी, ताकि फिर ये ना इधर उधर ना खिसके। जैसे ये पानी में उबाल आएगा ना, तो कई बार है ना कटोरी है ना वैसे तिरछी भी हो जाती है। तो इस वजह से अब की बार है ना मैंने थोड़ी सी बड़ी ही ली है। और तो यहाँ पर रख देंगे। और कढ़ाई है ना बहुत ज़्यादा गर्म थी, ऐसा हो रखा था कि हाथ जलेगा। तो इसके ऊपर गैस आपको एक प्लेट रख देनी है। प्लेट के ऊपर मैंने कुकर रख दिया है, क्योंकि इसको है ना पूरे प्रेशर के साथ बंद करना होता है। और हमारे पास मतलब इंडिया में एक जुगाड़ ही चलते हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। तो मैंने भी कुछ जुगाड़ लगा के कर दिया, और इतने में मेरा ढोकला बनकर रेडी होगा। तो तब तक मैंने यहाँ बेटी को नहला दिया है। एक्चुअली है ना इसे बुखार आ रहा है 2-3 दिन से। तो है ना फिर मैं इसको है ना दवाई देने के बाद ही नहलाती हूँ, जब इसका फीवर उतर जाता है। अभी ठीक है, मतलब 2 दिन से अभी ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, मुझे है ना इसकी बहुत चिंता लगी रहती है। 2 दिन ठीक रहती है, फिर
पता नहीं क्या हो जाता है इसे, और बहुत ज़्यादा मतलब है ना, इसको छाती में ही होता है जब भी होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा ढोकला बनकर रेडी हो चुका है। 15 से 20 मिनट लगे, इससे ज़्यादा देर नहीं लगी, और एकदम से बिल्कुल परफेक्ट होता है ना, बिल्कुल जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं, बिल्कुल वैसा ही बना था। तो यहाँ पर है ना, तड़का लगाने के लिए मैंने फिर से देसी घी ले लिया है, और ठंडे में ही मैंने डाली है राई के दाने। आप चाहें तो सरसों के दाने इसमें ऐड कर सकते हैं। मिर्च डाल दिया मैंने काट कर, और क्योंकि घी हमारा ऑलरेडी पका होता है तो उसे पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठंडे में ही डाल देती हूँ तो फिर वो अपने आप गर्म होकर है ना सेट हो जाता है। थोड़े से मेरे पास यहाँ पर सफ़ेद वाले तिल रखे थे तो मैंने वो भी डाल दिए। आपके पास हो तो डाल देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ना आप इसमें नींबू ज़रूर डालना। तो मेरे पास नींबू नहीं था तो फिर मैंने है ना थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया था। 2 चम्मच मैंने चीनी के डाल दी थी, और बस एक उबाल आने तक मैंने उसको बंद करके रख दिया था। तो मतलब ये होता है ना कि एक हाउसवाइफ अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। इस तरह के जुगाड़ लगाकर देखो, खमन ढोकला तो मेरे पास रखा ही था क्योंकि वो तो इंस्टेंट ढोकला है, बन जाता है, लेकिन उसको बनाने के लिए भी कुछ जुगाड़ की ज़रूरत होती है। स्टेनर वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कढ़ाई में अपना कुछ जुगाड़ लगा कर बना दिए। तो यहाँ पर है ना, हम तीनों बहन तीनों बैठ चुके हैं, और हस्बैंड तो अभी गए हैं काम बाहर। तो बस यहाँ पर है ना, पानी डाल दिया था। पहली बार पानी कम बना, वैसे बना तो सही था लेकिन है ना थोड़ा कम रह गया, फिर मैंने दोबारा से फिर बनाया इसे। और सच बताऊँ फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ढोकला बना था। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम हमारा सही रहता है इससे, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली नहीं होता है। और मतलब उधर है ना कर्नाटक की साइड, आई थिंक कर्नाटक महाराष्ट्र की तरफ से इसे बहुत ज़्यादा खाया भी जाता है, और बच्चों को भी आप लंच बॉक्स में दे सकते हो और अच्छा रहता है। दोपहर के समय भी खा सकते हो, चाय के साथ भी से ले सकते हो, जैसे कि 3 या 4 बजे के करीब हम चाय पीते हैं तब भी। वैसे भी छोटी मोटी भूख के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये शरीर के लिए। और तो बस यहाँ पर हमने पीसेस को कट कर दिया है, और बेटियाँ है ना इस पे टूट पड़ी मतलब क्योंकि है ना मैंने बहुत दिनों के 7-8 महीनों के बाद बनाया है ना, तो इतने दिन में अगर चीज़ बनाते रहें तो उतना वो नहीं रहता, लेकिन जब कभी कभार बनाते हैं तो चीज़ें खाने का भी मन करता है, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो गाइस मेरी वीडियो यहीं तक की थी। होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिए मेरी वीडियो। और बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, एंड लव यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।